अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश फिट फाट हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग को सबसे पहले एक ज़रूरी बात बताऊंगी कि मैंने अपनी इंस्टा आईडी जो है वो चेंज कर दी है। अभी मेरी आईडी जो है ना वो महामिर बीबी के नाम से है। उसके ऊपर मेरे आपको ना मेरी यही वाली डीपी मिलेगी जो यूट्यूब चैनल पर है, ठीक है। वो आईडी में कुछ मसला हो रहा था, मैं किसी को मतलब कमेंट नहीं कर पा रही थी, रिप्लाई नहीं दे पा रही थी, तो इस वजह से वो आईडी ना मैंने हटा दी है। तो जल्दी से महामिर बीबी वाली आईडी पर जाइए और वहाँ जाके फॉलो कीजिए। और अगर कोई बात करनी है, कोई कुछ भी चीज़, तो फिर वहाँ पे हम गप्पे मारेंगे, ठीक है। तो अभी हम अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं जी कॉपी फूड जायका के ऊपर, जो कि उनके बच्चे की जो बर्थडे हुई है, अल्लाह पाक उस बच्चे को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, बात करूंगी जी उनके कमेंट सेक्शन की बात करूंगी। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले तो अभी थोड़े दिनों से जो है ना वो मंगू साहब जो है वो कमेंट सेक्शन अपना ऑफ करने लग गए थे, ऑफ रख रहे थे। फिर अभी क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद उन्होंने फिर से ओपन कर दिया अपना कमेंट सेक्शन, ठीक है। और फिर से वही वाले बंदे की जो है वो मैसेजेस बार बार कमेंट जो है ना वो बार बार आ रहे थे कि इस बच्चे की मैयत हो गई, उस बच्चे की मैयत हो गई, तुम्हारी अम्मी मर गई, तुम्हारी अम्मी की क्या मैयत हो गई, मैयत हो गई, मतलब मैयत वाले ही बहुत सारे कमेंट हैं। मैं वन बाय वन करके लगा रही हूँ, आप लोग यहाँ पे खुद देख लीजिए। और दूसरा कि चंगू की बेटी तो अभी वो दुनिया में आई है, नन्हा सा फूल, और उसके ऊपर भी वो पता नहीं कौन कोई बेगैरत किस्म का इंसान है, औरत है कि मर्द है, अल्लाह बेहतर जाने। पर वो मासूम सी बच्ची का भी ना बोल रहे कि चंगू की बेटी क्या मर गई, कुछ इस तरह करके। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, आप खुद देखते जाइए। तो मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ, भैया इन लोगों ने अभी तक इस बंदे को ब्लॉक क्यों नहीं किया? ये क्यों उसके कमेंट जो है वो अपने कमेंट सेक्शन में रखे हुए हैं? मेरे को समझ नहीं आ रही ये बात, क्यों रख रहे हैं भाई? ब्लॉक क्यों नहीं कर रहे? कोई भी इस तरह का इतना वाहियात मतलब गंदा कमेंट कर रहा है, आप यकीन करें मेरे पास भी वैसे मैं किसी को ब्लॉक नहीं करती हूँ, पर हाँ ऐसे लोगों को मैंने हमेशा बोला है कि मैं ब्लॉक कर देती हूँ कि जो कोई गाली वाली दे देते हैं, है ना, कुछ इस तरह की बात। हालांकि मेरे को भी बहुत सारे लोग आके बुरा भला बोल के जाते हैं, पर वो कमेंट मैं डिलीट नहीं करती हूँ। उन लोगों को हाइड करती हूँ जो बदतमीजी करते हैं, मतलब गंदे अल्फाज गाली वगैरह दे देते हैं, उन लोगों को मैं ब्लॉक कर देती हूँ। तो ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा, ये लाइट थोड़ी जलबुझ हो रही है तो इसको इग्नोर करना। ये ना हमारी लाइट में कुछ मसला हो रहा है, शायद जलबुझ कर रही है, ये ऐसी आंखें भी वो हो रही हैं इससे मेरी। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा ये इन्होंने ना अभी तक इसका कमेंट क्यों संभाल के रखे हुए हैं। इनको चाहिए ये ब्लॉक करें, आप लोग भी इनको बोलें कि भैया ये इन लोग को ब्लॉक करें ना। ऐसे व्यूज़ हमें नहीं चाहिए, मतलब आप लोग को नहीं चाहिए होना चाहिए। आप लोग लेकिन व्यूज़ के खातिर कि हमारा व्यूज़ तो आ रहा है ना, डॉलर तो बन रहे हैं ना, उसके चक्कर में शायद आप लोग रखे हुए हैं, है ना। और किस लिए रखोगे भला? ना आप लोगों ने इस कमेंट के ऊपर कोई एक्शन लिया, ना आपने कोई कहीं जाके कंप्लेन करवाई, और अगर करवाई है तो फिर आप अपनी पब्लिक को बताएं कि हमने इसके ऊपर कोई एक्शन लिया है। बल्कि मैं ये बोलूँगी कि यार इस आईडी को ना जितने भी ये कॉपी फूड वालों के सब्सक्राइबर है ना, इस आईडी के ऊपर रिपोर्ट मारे, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। क्योंकि बात आ रही है देखो बच्चों की, है ना, बच्चों के ऊपर ये चीज़ें भाई डाइजेस्ट नहीं होती हैं कि बच्चों के लिए कोई इस तरीके के अल्फाज बोले। बड़ों को बोलो उनकी वीडियो पसंद नहीं है, उससे रिलेटेड बोलो, उन्हें जो भी बोलना है, उनकी कुकिंग अच्छी नहीं है, जो भी चीज़ अच्छी नहीं है आप उस चीज़ को लेके बोल सकते हो। पर किसी के बच्चे के ऊपर आप ऐसे जा रहे हो बार बार, ये मैयत 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 का एक आपने नारा लगा के रखा हुआ है, भाई लानत है आपके ऊपर, और क्या बोले आपको। अच्छा जी, तो दूसरा कमेंट ना यहाँ पे मैं एक लगा रही हूँ, यहाँ पे ये मोहतरमा है या कौन है, साहब है कौन है, वल्लाह आलम, ये पूछ रहे हैं कि अब्बा कहाँ है, इनसे पूछो करके, ठीक है। अब इनके इस कमेंट को जो है ना, जबकि आप कमेंट देखिए, वही बात है कि लिखने में और बोलने में और पढ़ने में जो है ना वो फ़र्क होता है, ठीक है। अब इन्होंने तमीज़ के दायरे में रहकर ही ये बात बोली है कि इनके अब्बा का तो पूछें अब्बा कहाँ है, ऐसा करके कुछ है कमेंट। तो अब इस कमेंट को जो है ना वो नेगेटिव कमेंट बना दिया जाएगा कि ये तो ना एक नेगेटिव पर्सन ने कोई कमेंट दिया है और ये इनसे जलते हैं और इनसे तपते हैं, अब्बा का पूछ रहे हैं, तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों पूछ रही हो अब्बा का, ऐसे करके जो है ना ऐसी बहुत सारी बातें होंगी। तो भाई एक बात बताओ, ये जो कोई भी लेडीज है या जेंट्स है वल्लाह आलम, पर मैं ये बात बोलूँगी कि अब्बा का ही तो पूछा है ना,
किसी पड़ोसी का तो नहीं पूछ लिया आपसे, सिर्फ अब्बा का ही तो पूछा है। इसमें कौन से गुनाह वाली बात कर दी है इस लेडीज ने या इस खातून ने या ये कोई जो भी है इस आईडी वाले ने, ऐसी कौन सी गंदी बात कर दी है जो इस बात को लेके आप बहुत सारे इन्हीं के ही ना सब्सक्राइबर उनके कमेंट के नीचे जो है वो करेंगे। अच्छा, ये तो मैंने ना उसी दिन ले ली थी एसएस, जिस दिन बर्थडे हुई थी ना मैंने उसी दिन ये एसएस लिए हुए थे, पर मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, तो वीडियो ये मैं आज बना रही हूँ। तो भैया अब्बा का ही पूछा है और इनके सगे अब्बा का ही पूछा है। मेरे को समझ नहीं आता, हमेशा जो ढंग का भी कमेंट आया हुआ होता है ना तो उसको भी नेगेटिव का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। और अब्बा ऐसा नहीं है कि पिछली किसी वीडियो में हमें दिखाई नहीं दिए, हमें और बहुत सारी वीडियो में दिखाई दी है। बल्कि हमारी आंटी जी ने तो इतना, मतलब जब नया घर ये बन रहा था तो उस वक्त बोला था ना हमारी आंटी जी ने, मैंने वो वीडियो आप लोग को बोली थी देख के आना, और मेरे बहुत सारे व्यूवर्स जाके वो वीडियो मेरे बोलने पर दोबारा से इनकी वीडियो वो देखकर आए थे, जिसके अंदर हमारी आंटी ने बढ़ चढ़ कर और चिल्ला कर बोला था कि अब्बा मेरे साथ ही रहेंगे, अब्बा इसी घर में रहेंगे, ये अब्बा का रूम है, अब्बा के रूम में हमने ये काम करवाया है वो काम करवाया है, उन्हें सिंपल रूम पसंद है तो इसलिए उनका रूम थोड़ा सा सिंपल रखा है, और वो कैरम खेलते हैं तो कैरम की वजह से हमने यहाँ पे टाइल्स लगवाए हैं। ये सारी बातें हमारी आंटी जी ने की थी ना, तो फिर क्या हो गया अभी फिर दोबारा अगर कोई बोल रहा है कि बच्चे की बर्थडे में, चलो आम दिनों में अब्बा नहीं आते नहीं जाते नहीं कर दिखते हमें, पर ऐसी दावत तकरीब में तो अब्बा आ सकते हैं ना, पर हमें तो दावत तकरीब में भी अब्बा नहीं दिखते हैं देखने को। तो उसको बात को लेके अगर पब्लिक पूछ रही है तो इसमें भैया क्या गलत कर रही है, मुझे नहीं लगता इसमें ये जो जिसने ये आईडी वाले ने जो कमेंट किया है तो वो ये गलत कमेंट है। मेरी नज़र में ये कमेंट बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इनकी फैमिली मेंबर के बारे में पूछा है, किसी पड़ोसी के बारे में थोड़ी ना पूछ लिया जो इतनी मिर्ची लग रही है यार। अब्बू के बारे में पूछा है तो बताइए कि अब्बू कहाँ है, एक बार नहीं बार बार पब्लिक पूछ रही है, बार बार बताइए। क्यों? क्योंकि हमेशा जो है सब्सक्राइबर सिर्फ उतने ही तो नहीं है ना, दिन ब दिन आपके सब्सक्राइबर बढ़ ही रहे हैं ना, तो उसमें हो सकता है नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं। अब जो नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं वो काफी टाइम से आपके पिछले व्लॉग भी देख रहे होंगे, मतलब कि पिछले व्लॉग भी प्रीवियस व्लॉग भी उन लोगों ने देखे होंगे कि कहीं भी अब्बा माशाल्लाह से हयात हैं पर फिर भी दिखाई नहीं दे रहे, तो हो सकता है कोई नए लोग हो जो पूछ रहे हैं। तो बताइए कि भाई हम अब्बा को नहीं लेते या ये मसला है वो मसला है। आधे मिनट का यार ये क्लिप ऐड करने में क्या परेशानी हो जाती है जो इस बात को लेके इतना वावेला मचाया जाता है कि अब्बा के बारे में पूछ लिया, अब्बा के बारे में पूछ लिया, हमने बोला था, हमने किया था। मतलब पूरी फैमिली फिर झुंड बनकर बैठेगी और झुंड बन के बैठ के मतलब बै 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 अपनी अपनी गाएंगे किसी की, जबकि कोई बात इनकी पल्ले नहीं पड़ेगी किसी के कि भाई वो क्या बोल रही है, वो क्या बोल रही है, वो क्या बोल रही है। नहीं, किसी की बात समझ नहीं आएगी क्योंकि सब के सब एक ही वक्त में एक साथ बोलेंगे, है ना। तो बस यही बोलना चाहूंगी यार, पब्लिक को बता दो कि अब्बा कहाँ है कहाँ नहीं है। और बाकी जो ये वाली आईडी है जो ये मैयत का नारा लगाई हुई है, इस आईडी को उनके जितने भी सब्सक्राइबर है उनको मैं यही बोलूंगी यार इस आईडी के ऊपर रिपोर्ट मारो, इस आईडी को ब्लॉक करो, इसको बंद करवाओ इस आईडी को। और ये कॉपी फूड की पूरी फैमिली को बोलूंगी भाई इस आईडी पे लो ना एक्शन, लो। ये दुनिया के किसी भी कोने में है, साइबर क्राइम के पास जाओ, वहाँ की हेल्प लो और वहाँ पे ये बोलो कि ये कौन आईडी है, हमको परेशान कर रही है, ये इस तरीके की गंदे अल्फाज लिख रही है। आप लोगों की 100% हेल्प होगी, कुछ ना कुछ तो मतलब इसका वो बोलते ना सोल्यूशन निकलेगा ना भैया। पर वो ये करना ही नहीं है कुछ, सिर्फ बोलना है, सिर्फ सिंपैथी लेनी है लोगों की। तो फिर ऐसा तो नहीं कि खुद ही नहीं ये आईडी बनाई भी हो। और नेक्स्ट वीडियो मेरी और अच्छी आएगी क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने इनसे मिलने की कोशिश की और उसके साथ इन्होंने क्या सुलूक किया, तो ज़रा वो उसके ऊपर हम बात करेंगे अगली वीडियो में। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।